नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे जो वर्क एंड टाइम का टॉपिक हम लोगों का चल रहा था, उसी टॉपिक के आगे हम लोग पढ़ेंगे। 3 वीडियो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, आज हमारा चौथा वीडियो है। ये भी टॉपिक हमारा MDH से ही रिलेटेड है। तो दोस्तों बिना समय गवाए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे ठेकेदारी से संबंधित है। एक ठेकेदार किसी कार्य को 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लेता है और 30 व्यक्ति काम पर लगाता है। 52 दिन बाद 25 है। 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और काम पर लगा दिए जाते हैं। तो अब यह कार्य निर्धारित अवधि से 1 दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि अतिरिक्त व्यक्ति काम पर न लगाए गए होते तो यह कार्य कितने दिन लेट समाप्त होता। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि एक ठेकेदार था, उसने एक कार्य को 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया और इस कार्य पर 30 व्यक्तियों को लगा दिया। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और काम पर लगाकर यह कार्य निर्धारित अवधि से 1 दिन पहले समाप्त किया। आप देख सकते हो निर्धारित अवधि 38 दिन थी, इसका मतलब है उसने कार्य को 37 दिन में ही समाप्त कर दिया। यदि आपसे पूछा जा रहा है यदि ये 5 व्यक्ति न लगाए गए होते तो यह कार्य जो भी निर्धारित अवधि थी उससे कितने दिन लेट हो जाता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं। M1 गुणे D1, M का मान व्यक्तियों की संख्या 30 है, 30 D माने दिनों की संख्या 25 है। तो दोस्तों 30 व्यक्तियों ने 25 दिन पहले काम किया। इन 30 व्यक्तियों ने पहले 25 दिन काम किया दोस्तों, तो हमारा काम हुआ 25 या 75 750। तो इसको ये M है, व्यक्तियों की संख्या है, दिनों की संख्या है, ये हमारा काम है, वर्क है। तो 30 आदमियों ने 25 दिन काम किया तो 30 गुणे 25 काम कितना हुआ 750। अब हुआ क्या, 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और बढ़ा दिए कि मेरे पास पहले से 30 व्यक्ति थे, अब 5 व्यक्ति और बढ़ा दिए गए, अब मेरे पास 35 व्यक्ति हो गए। जो भी निर्धारित अवधि थी दोस्तों, निर्धारित अवधि 38 दिन की थी और 25 दिन हमारा काम हो चुका है। तो 38 दिन में 25 दिन हमारे 30 आदमियों ने काम कर लिया है, 13 दिन का काम और बचा था। लेकिन जैसे ही 5 व्यक्ति मैंने बढ़ाए तो 1 दिन पहले ही काम समाप्त हो गया। इसका मतलब काम 12 दिन में समाप्त हो गया। तो 12 दिन में 35 व्यक्तियों ने और काम किया होगा, तो 35 व्यक्तियों का 12 दिन का काम हम लोग निकाल लेते हैं। 12 पंचे 60 और 12 तिया 36, 6 42। दोस्तों 420 काम इन 35 व्यक्तियों ने 12 दिन में किया। 30 काम 25 व्यक्तियों ने 30 व्यक्तियों ने 25 दिन में 750 काम किया और 35 व्यक्तियों ने 12 दिन में 420 काम किया। तो टोटल काम कितना हुआ है 0, 5 2 7, 7 4 11, कुल काम हमारा 1170 हुआ है। तो 1100 कुल 70 काम को पहले 30 व्यक्तियों ने 25 दिन तक किया, फिर 5 बढ़ा दिए गए 25 दिन बाद, 35 व्यक्तियों ने 12 दिन तक किया। तो टोटल काम कितना हुआ 1170। अगर ये 1170 काम पूरा इन 30 व्यक्तियों से ही कराया जाता, अतिरिक्त व्यक्ति न बढ़ाए जाते तो काम कितना लेट हो जाता, ये आपसे पूछा गया है। यदि 30 व्यक्ति पूरा 1170 काम करते दोस्तों, डिवाइड कर देते हैं, 30 का भाग कर देते हैं, यहाँ आप देख सकते हो 39 बार कटेगा तो 39 दिन में यह कार्य पूरा होता। तो हम कह सकते हैं यह कार्य निर्धारित अवधि 38 दिन से 1 दिन लेट समाप्त होता। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था यह काम कितने दिन लेट होता, तो दोस्तों हमारा परफेक्ट आंसर होगा 1 दिन लेट काम समाप्त होता। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में 300 मीटर लंबी नाली खोद देते हैं, तो 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 35 दिनों में कितने मीटर लंबी नाली खोदेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर M1 का मान 48 दिया गया है, मजदूर मेरे पास 48 है, गुणे D1 दिनों का मान 15 दिया गया है, घंटे आपके साथ हैं, बटे W1 काम करना है 300 मीटर खाई का खोदना। फिर आपसे कहता है अब 90 मजदूर लगाए गए, माने M2 हमारा 90 दिया गया है, आपको D2 का मान 35 दिया गया है, 35 दिनों तक काम करवाना है, प्रतिदिन 8 घंटे काम कराना है, तो H2 का मान 8 है। कितना काम कराना है आपसे पूछा गया है, कितनी मीटर लंबी नाली खोदनी ही आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं, काट लेते हैं, 15 छिक्का 90, 6 अट्ठे 48, 8 से 8 खत्म हो जाएगा, 7 पन्ना 35। अब आप काट सकते हो, कैंची गुणा कर दो, W2 बराबर 5 या 15, तो हम कह सकते हैं 1500 मीटर लंबी नाली खोद देंगे। तो दोस्तों हमारा परफेक्ट आंसर होगा 1500 मीटर लंबी नाली खोद देंगे। दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यदि 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं, तो 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 35 दिन में 1500 मीटर लंबी नाली खोद देंगे। तो दोस्तों हमारा परफेक्ट आंसर है 1500 मीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं, तो 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और कितने मीटर लंबी खाई खोद देंगे। ये भी MDH पर आधारित क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ काम है, जो भी नाली खोदी जा रही है उसके एरिया के बराबर काम करना है। नाली की कितनी लंबाई है, नाली की कितनी चौड़ाई है, नाली की कितनी गहराई है, ये सब इनका क्या हुआ, वर्क हुआ। जो भी नाली का आयतन होगा उसी अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों हल करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो M1 व्यक्तियों की संख्या 50 है, M1 का मान 50 है। कितने दिन तक हो रहा है दोस्तों, 10 दिन तक काम हो रहा है। काम कितना हो रहा है, 100 मीटर लंबी है, तो नाली का आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई 50 मीटर है, गुणे ऊंचाई 10 मीटर है। तो दोस्तों नाली का आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये उसका काम है, इतना आयतन का काम उसको करना है। अब आप देख सकते हो, अब व्यक्तियों की संख्या 100 हो गई। आपसे पूछा गया है 30 दिनों में काम करवाना है। नाली की लंबाई आपसे पूछी गई L मान लो, चौड़ाई नाली की दी गई है, नाली की चौड़ाई 25 मीटर की रखी गई है और नाली की गहराई 15 मीटर की रखी गई। दोस्तों यहाँ से लंबाई का मान निकालना है, आप काट सकते हो। 50 से 50 कट गया, 10 से 10 कट गया, 25 चौको 100 होगा, 15 दूनी 30 होगा, 4 दूनी 8 हुआ, 8 का 100 में गुणा हो जाएगा, तो 8 का 100 में गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 800 मीटर। तो हम कह सकते हैं 800 मीटर लंबी नाली को खोदा जा सकता है। तो फिर इसको समझ लेते हैं। 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं, तो 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और आपका आंसर आ गया 800 मीटर लंबी खाई को खोद देंगे। तो दोस्तों हमारा परफेक्ट आंसर है 800 मीटर। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4। ये भी ठेकेदारी पर आधारित क्वेश्चन है। कह रहा है एक ठेकेदार ने 100 आदमी काम पर लगाए, 10 दिन में
5/6 भाग काम हो चुका था, परंतु बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा, जिससे 2/5 भाग काम का खराब हो गया। बारिश के बाद 150 आदमी काम पर लगाकर काम को पूरा कर दिया गया। तो बताइए यह काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो दोस्तों समझ सकते हैं, एक ठेकेदार था, उसने 200 आदमी लगाकर एक कार्य प्रारंभ किया था। कार्य प्रारंभ हुए 10 दिन ही हुए थे, काम का 5/6 भाग हो चुका था। तभी जोर से बारिश होने लगी, जिसके कारण उसको काम को रोकना पड़ा और रोके हुए काम में बारिश की वजह से कुछ नुकसान हो गया। उस काम का 2/5 भाग खराब हो गया। मान लो दोस्त कोई बिल्डिंग बन रही होगी, कच्चा मटेरियल लगा होगा, बारिश की वजह से उसका सीमेंट मोरम धुल गई होगी तो उसका काम खराब हो गया। उसका काम कितना खराब हो गया, जो भी काम हुआ था उसका 2/5 भाग काम खराब हो गया। अब आपसे वो कहता है फिर उसने क्या किया, 150 व्यक्ति और काम पर लगाकर काम को समाप्त कर दिया है। तो बताइए दोस्तों यह काम उसने कितने दिन में पूरा कर पाया। तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। M1 200 व्यक्ति थे, 200 व्यक्ति थे, कितने दिन काम किया दोस्तों, 10 दिन काम किया। अब आप देख सकते हो कुल काम का, यहाँ लिख देते हैं कुल काम का 5/6 भाग। तो कुल काम हम मान लेते हैं 6 है, जिसमें कितना हो चुका है, जिसमें 5 भाग हो चुका है। मान लिया कुल काम हमारा 6 था, 10 दिन में बारिश होने तक कितना हो चुका है, 6 में 5 काम हो चुका है। तो शेष काम यहाँ पर आप देख सकते हो एक हिस्सा बचा था, यहाँ पर शेष काम कितना बचा था, एक हिस्सा बचा था। अब आप देख सकते हो पूरा काम का 5/6 भाग 10 दिन में हो चुका था। 6 काम था जिसमें 5 हो चुका था, तो काम का कितना हिस्सा और बचा था, एक हिस्सा बचा था। तभी दोस्त बहुत तेज बारिश होने लगी और जो काम हो चुका था 5, जो काम हो चुका था उसका 2/5 भाग खराब हो गया। तो 5 का 2/5 दोस्त कितना होगा, 2 काम और उसका खराब हो गया। एक काम उसके पास पहले से बचा था, 2 काम और खराब हो गया। अब टोटल काम कितना करने को हो गया, 3 भाग। अब दोस्तों 3 यूनिट काम करने को हो गया। तो यहाँ पर W2 हमें पता चल गया है कितना है, 3 है। हो कितना चुका है, 5 हो चुका है। तो यहाँ पर 5 काम हो चुका था, 5 काम हो चुका था, लेकिन अब कितना से वैसे बचा था, एक। टोटल काम 6 था, 6 में 5 हो चुका था। अब 1 यूनिट काम बचा था, लेकिन बारिश की वजह से जो काम हो चुका था उसका 2/5 और काम तैयार हो गया। 5 का 2/5 2 हिस्सा काम और बढ़ गया। तो 1 और 2 कितना हो गया, अब 3 हिस्सा काम उसको करने को है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो M1 D1/W1। इसी प्रकार से M2 आप देख सकते हो 150 व्यक्ति लगाए गए, कितने दिन में समाप्त होगा। D2 आपसे पूछा गया है, काम कितना है, 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, बिंदी उड़ा देते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 × 5 = 15, 5 से काट देते हैं, 5 × 4 = 20, इधर काट देते हैं 5 × 8 = 40। तो दोस्तों D2 = 8 दिन। तो हम कह सकते हैं यह काम है 8 दिन में और समाप्त हुआ है। तो एक बार इसको हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह काम अब कितने दिन में समाप्त होगा, 8 दिन में समाप्त होगा। जो 1 यूनिट काम बचा था, इस 1 यूनिट काम बचा था, इसमें 2 यूनिट बारिश की वजह से और बढ़ गया है। जो शेष काम था अब कितने दिन में समाप्त होगा, 8 दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट आंसर होगा 8। ओके। अगर वैसे देखा जाए
टोटल काम उसका 18 दिन में समाप्त हुआ। लेकिन पूछा गया था बारिश की वजह से 150 आदमी लगाकर काम को पूरा किया तो यह काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो जो बचा काम था यह 8 दिन में समाप्त हुआ। पूरा काम आपका 10 दिन पहले से हो चुका था। अगर देखा जाए तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त होगा, लेकिन यहाँ पूछा गया तो बताइए यह काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा 8 दिन। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और कंटिन्यू मेरे एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल से जुड़े रहिएगा। और मैं प्रयास करूंगा आपको और भी कोर्स में प्रोवाइड कराए जाएं। दोस्तों तन मन धन से लगे रहिए, घर में बैठे आराम से एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल का आनंद लेते रहिएगा। और दोस्तों लगे रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद।